हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की क्या प्रकृति होती है। तो इसमें फर्स्ट आता है अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी नोट अ डिसिप्लिन ओनली। सेकंड है एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। नेक्स्ट है एन अप्लाइड साइंस। नेक्स्ट है अ नॉर्मेटिव साइंस। नेक्स्ट है अ ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। नेक्स्ट है टोटल सिस्टम अप्रोच। और सेवंथ आता है इंटरनल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। और लास्ट है एनालिसिस ऑफ बिहेवियर। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का क्या मीनिंग होता है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मीन्स कि जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं उनका कैसा बिहेवियर है उसको हम जानते हैं। तो जो हमने नेचर्स देखे थे उनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी नॉट अ डिसिप्लिन ओनली। जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मतलब ओबी है, ये जो डिसिप्लिन होता है ये एक्सेप्टेड साइंस होता है। ये आपके थ्योरेटिकल फाउंडेशन मतलब जो थ्योरी में चीजें होती हैं उसको बताता है, उसके आधार पे होता है। वहीं जो ओबी है ये मल्टी इंटरडिसिप्लिनरी ओरिएंटेड है। ये सिर्फ थ्योरी पे बेस्ड नहीं है बल्कि आप इसको प्रैक्टिकली भी अप्लाई करते हैं। तो डिसिप्लिन बताता है थ्योरेटिकल फाउंडेशन को कि जो चीज थ्योरी में, पर इसमें हम सिर्फ थ्योरी वाले सिद्धांत को ही नहीं देखते बल्कि हम इसको प्रैक्टिस में भी लाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में हम रियल में लोगों के बिहेवियर को जानते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनकी पर्सनालिटी को जानते हैं, परसेप्शन को जानते हैं, लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो ये एक सेपरेट फील्ड को बताता है जिसपे की स्टडी की जाती है। सेकंड आता है एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। जो भी है ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है जिसमें कि आप ह्यूमन बिहेवियर के काम पे स्टडी करते हैं और इसमें आप उससे रिलेटेड नॉलेज लेते हैं, जिसमें कि रिलेटेड डिसिप्लिन इंक्लूड है लाइक साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। मतलब साइकोलॉजी, लोगों की साइकोलॉजी कैसी है, मतलब साइकोलॉजी में लोगों का पर्सनल हम बात करें तो उनका परसेप्शन कैसा, मोटिवेशन कैसा, एटीट्यूड कैसा है, पर्सनालिटी कैसी है, ये सब उनकी साइकोलॉजी को बताता है। सोशियोलॉजी की वो कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, टीम के साथ कैसे काम करते हैं, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, सोसाइटी से कैसे मिले हुए हैं, ये उनकी सोशियोलॉजी को बताता है। तो जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को अप्लाई कर रहे हैं तो आप सारी जो डिसिप्लिन्स हैं, जो ये सारी फील्ड है, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं और इन सब से मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बनता है। इसलिए इसको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बोला जाता है। नेक्स्ट आता है एन अप्लाइड साइंस। जो ओबी का नेचर है वो अप्लाइड होता है कि मतलब आप इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ह्यूमन बिहेवियर को जानते हैं। तो एक बेसिक लाइन का डिफरेंस होता है प्योर साइंस और ओबी के बीच में कि जो प्योर साइंस होता है वो फंडामेंटल रिसर्च पे बेस्ड होता है, जो बेसिक रिसर्च होती है उस पर। वहीं जो ओबी होता है ये अप्लाइड रिसर्च पे बेस्ड होता है कि आपने पहले बेसिकली फंडामेंटल तो जाना, फिर आप उसको अप्लाई भी करते हैं। इसलिए इसको बोला जाता है कि ये साइंस और आर्ट दोनों है, क्योंकि इसमें आपने क्या किया है कि पहले स्टडी किए, सिस्टमेटिक नॉलेज को जाना है ओबी के रिसर्च के थ्रू और फिर उसको अप्लाई किया। तो इसका नेचर आप अप्लाइड साइंस या फिर बोला जाए तो आर्ट एंड साइंस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है अ नॉर्मेटिव साइंस। जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है एक नॉर्मेटिव साइंस है। नॉर्मेटिव साइंस बोला जाए तो पॉजिटिव साइंस, जिसमें कि हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं। मतलब हमने एक चीज में चेंज किया तो आप दूसरे में चेंजेस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए उनको हायर पे किया है या उनको रिवॉर्ड्स दिए, अवार्ड्स दिए, तो उनका परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। तो ये कॉज एंड इफेक्ट को बताता है कि आपके एक चीज करने से दूसरे पे इम्पैक्ट आता है। तो ओबी में आप देखते हैं कि चीजों को फाइंड आउट करें, कैसे आप उसको रिसर्च में अप्लाई करेंगे, सोशली चीजों को एक्सेप्ट करना ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए। तो ओबी डील करता है कि कैसे आप लोगों को देखते हैं, सोसाइटी के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो ओबी सिर्फ नॉर्मेटिव साइंस को भी नहीं बताता, साथ में ये आपके मैनेजमेंट की थ्योरीज को आप कैसे यूज करते हैं उस पर भी बेस्ड होता है। नेक्स्ट आता है अ ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, मतलब कि इसमें लोग काम कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे चीज़ों को फील करते हैं, उनके साथ आप डील करते हैं। तो भी बेस्ड होता है लोगों के लिए, उनके क्या बिलीफ है, उनकी क्या इच्छाएं हैं, कैसे वो इंडिपेंडेंट है, क्रिएटिव है, प्रोडक्टिव है। आप उनको देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में वो किस तरीके से काम करें। आप उनके लिए प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट आता है अ टोटल सिस्टम अप्रोच।
सिस्टम अप्रोच बताता है कि इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के काम को अफेक्ट करते हैं। सिस्टम अप्रोच में आप देखते हैं आप यहाँ पे बिहेवियर साइंस के थ्रू ह्यूमन के बिहेवियर को जानते हैं, उनके सोशो साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क को, मतलब लोग की साइकोलॉजी कैसी है, सोशोलॉजी कैसी है, उसको जानते हैं मेनली। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है उनको जानना, क्योंकि वही आपके सिस्टम को बनाते हैं और जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना यह आपके पूरे सिस्टम को बताता है कि जो भी ह्यूमन बिहेवियर की प्रॉब्लम है उन्हीं से आपका ऑर्गेनाइजेशन बनता है और उनको बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। आपको उसको जानना है और उन पे काम करना है। नेक्स्ट आता है इंटीजर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, जो भी है एक जनरल मैनेजमेंट का पार्ट है, पूरा मैनेजमेंट नहीं है। ये बताता है कि बिहेवियर अप्रोच को, जो मैनेजमेंट के अंदर लोगों का बिहेवियर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका बिहेवियर कैसा है, तो ये एक मैनेजमेंट का पार्ट है। आप इसको मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं लाइक BBA MBA या कॉमर्स में, तो ये मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में एक पार्ट आता है। नेक्स्ट आता है एनालिसिस ऑफ बिहेवियर। OB में हम एनालाइज करते हैं लोगों को बिहेवियर को 3 लेवल पे, इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन लेवल। इंडिविजुअल में हम अकेले व्यक्ति के बारे में जानते हैं, अकेले व्यक्ति का इंटरेस्ट, एटीट्यूड, मोटिवेशन, पर्सनालिटी, लीडरशिप, उसके बारे में जानते हैं। सेकंड आता है ग्रुप, लोग ग्रुप में कैसे बिहेव करते हैं, उनका टीम वर्क, ग्रुप का कल्चर, ग्रुप कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ग्रुप के क्या डायनेमिक्स है, उनके बारे में जानते हैं। और लास्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर, कि वो ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिहेव करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन के चेंजेस, ये सब आते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। तो इस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में लेबल के अकॉर्डिंग बिहेवियर का एनालिसिस करते हैं। जो भी किसी की इनकरेक्ट एजम्पशन है, मतलब गलत धारणा बना रखी है, आप उसको इसके थ्रू हटा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या नेचर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के, जिसमें हमने फर्स्ट देखा अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी, नॉट अ डिसिप्लिन ओनली। सेकेंड है एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। नेक्स्ट है एन अप्लाइड साइंस। Next है नॉर्मेटिव साइंस। नेक्स्ट है ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, अ टोटल सिस्टम अप्रोच, इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट और एनालिसिस ऑफ बिहेवियर। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।